नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका क्वेश्चन आवर एजुकेशन में। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इससे पहले भी मैंने आपको कई सारे लेक्चर दिए हैं जिसमें कि एसएससी सीएचएसएल हो या फिर यूपीएसआई के हो या फिर एनटीपीसी रेलवे या फिर यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो सीरीज है ये इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली ऐसी डोज मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये पढ़िए और आंसर दीजिए। तब तक मैं अपना पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लैक कलर की इंक ले लेते हैं। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है कि बाबर वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, यानी कि जो बाबर था वो किस वंश का शासक था। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, मुगल वंश का था, नंद वंश का था, या मौर्य वंश का था, या फिर हर्यनक डायनेस्टी का था। तो देखिए बाबर जो थे वो मुगल वंश के शासक थे और आपको पता होगा जो मुगल डायनेस्टी थी उसकी जो स्थापना की थी वो भी बाबर ने की थी। और कब की थी? तो बाबर ने जो इसकी स्थापना की थी ये की थी 1526 में। आपको पता होगा 1526 में एक बैटल होता है जिसको कि बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। और इस बैटल ऑफ पानीपत में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी डायनेस्टी के थे। और बाबर के बीच में लड़ाई होती है पानीपत के फील्ड में, जिसमें कि इब्राहिम लोदी को हार मिलती है और बाबर जो है जीत जाते हैं और वहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना स्टार्ट हो जाती है। जो बाबर का जो टाइम पीरियड है वो है 1526 से लेकर के 1530 तक। मैं आपको यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ बताता हूँ बाबर की, जो इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ हैं। देखिए 1526 में जो हुआ था वो तो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया है। एक युद्ध हुआ था 1527 में जिसको कि बैटल ऑफ खानवा के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ खानवा ये किस किस के बीच में हुआ था ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राणा सांगा, और ये कहाँ के थे? ये थे मेवाड़ के। राणा सांगा ऑफ मेवाड़ प्लस बाबर के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें कि बाबर जो है जीत गया था और राणा सांगा जो थे मेवाड़ के वो हार गए थे। एक और युद्ध हुआ था, इंपोर्टेंट युद्ध था 1529 का, जिसको कि बैटल ऑफ घाघरा बोला जाता है, यानी कि घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था, एक तरफ इसमें थे अफगान सुल्तान और इन्हीं के साथ में थे, अफगान सुल्तान के साथ में बंगाल के सुल्तान यानी कि सुल्तान ऑफ बंगाल। और एक तरफ जो थी वो थी बाबर की सेना, जिसमें कि अफगान के सुल्तान और बंगाल के सुल्तान दोनों को शिकस्त मिली थी, यानी कि पराजित होना पड़ा था बाबर की सेना से। ये कुछ मैंने आपको इंपोर्टेंट बैटल्स बताए हैं जो कि बाबर के द्वारा लड़े गए थे। इंपोर्टेंट बैटल है, यही जो है प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सिर्फ और सिर्फ वंश के बारे में पूछा गया था, यानी कि डायनेस्टी के बारे में पूछा गया था। तो मुगल डायनेस्टी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है। The question number second is on your screen. The queen who had the nickname as a Bloody Mary. Option A is Elizabeth. Option B is Victoria. Option C is Mary First. Option D is Ruth. वह रानी जिनका उपनाम ब्लडी मैरी था। ऑप्शन ए इज एलिजाबेथ। वही ऑप्शन है जो हिंदी में बोले हैं, वही इंग्लिश में है और वही हिंदी में है। तो देखिए एक व्यक्ति थी जिनका नाम था मैरी फर्स्ट। ये जो है इंग्लैंड की क्वीन थी, यानी कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड। और इनका एक अजीब नाम था, उपनाम था ब्लड मैरी। इनको ब्लड मैरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द नूरजहां वाज अ वाइफ ऑफ विच मुगल एम्परर? ऑप्शन ए इज अकबर, ऑप्शन बी इज औरंगजेब, ऑप्शन सी इज जहांगीर, ऑप्शन डी इज शाहजहां। बताइए तीसरा प्रश्न है कि नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है अकबर, ऑप्शन बी दिया हुआ है औरंगजेब, ऑप्शन सी दिया हुआ है जहांगीर, ऑप्शन डी दिया हुआ है शाहजहां। तो देखिए एक व्यक्ति थे मुगल एम्पायर डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी के चौथे किंग यानी कि फोर्थ किंग, और वो फोर्थ किंग जो थे वो थे जहांगीर जी, जिनका की टाइम पीरियड था 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर जी का टाइम पीरियड था।
और जो नूरजहां थी वो जहांगीर की पत्नी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये मुगल डायनेस्टी के 4th किंग थे, यानी कि चौथे नंबर के किंग थे मुगल डायनेस्टी के। आपको अगर मैं लाइन से बताऊं तो देखिए, सबसे पहले जो थे वो थे बाबर, दूसरे नंबर पर थे हुमायूं, हुमायूं के बाद आए थे अकबर, और अकबर के बाद आए थे जहांगीर। 4 इंपोर्टेंट राजा थे ये, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th, द बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट इन द ईयर। बताइए, बैटल ऑफ तराइन जो लड़ा गया था, आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के हिसाब से दीजिएगा, क्योंकि जो बैटल ऑफ तराइन है वो 2 युद्ध लड़े थे तराइन के, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट एंड बैटल ऑफ तराइन सेकंड। तो देखिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था वो कब हुआ था, ये पूछ लिया जाता है। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था वो हुआ था 1191 के अंदर, और किस किस के बीच में हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो पहला बैटल ऑफ तराइन हुआ था इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद गौरी, और एक व्यक्ति थे इसमें पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक बैटल होता है जिसको कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बोला जाता है, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी जो है वो हार जाते हैं। पहला बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी को शिकस्त मिलती है, यानी कि उनको हार का सामना करना पड़ता है 1191 में जो हुआ था। एक और बैटल ऑफ तराइन हुआ था, यानी कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था। तो देखिए ये हुआ था 1192 में, जिसमें कि मोहम्मद गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान, जिसमें कि मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को हार करनी पड़ती है। यानी कि जो पहला हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और जो दूसरा हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर, अगर हम ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पर 1191 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 1192 का कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। ये मैंने अभी आपको बताया पिछले वाले क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम विच मोन्यूमेंट गौतम बुद्धा प्रोपगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, हुमायूंस टॉम्ब, ऑप्शन बी इज महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी इज कुतुब मीनार एंड ऑप्शन डी इज रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? बताइए, ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी इज महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी इज कुतुब मीनार एंड ऑप्शन डी इज लाल किला परिसर। ऑप्शन इतने बेकार दिए हुए हैं कि आप ऑप्शन देख के ही टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एलिफेंटा केव्स इज लोकेटेड इन विच सिटी। यानी कि एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित हैं? तो आपको पता होगा जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये मुंबई में स्थित हैं। और इनको किसने बनवाया था? तो इनको बनवाया था जो राष्ट्रकूटाज थे, राष्ट्रकूटाज द्वारा इनको बनवाया गया था। और कब बनवाया गया था? 7th सेंचुरी में बनवाया गया था। और ये कहाँ पर है? मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र। और इसमें जो टेम्पल्स हैं वो हिंदूज टेम्पल हैं और बौद्ध धर्म के टेम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूंस टॉम्ब वाज बिल्ट बाय। बताइए, हुमायूं का जो मकबरा था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए, एक महिला थी जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम, इनके द्वारा ये मकबरा बनवाया गया था। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो मकबरा था वो डिजाइन किसने किया था, यानी कि इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिर्जा गयास, इनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। और कब किया गया था? 1569 से लेकर के 70 तक इन्होंने इसको डिजाइन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द अशोका वाज एन एम्परर ऑफ विच डायनेस्टी। आप सबको बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अशोका वाज एन एम्परर ऑफ विच डायनेस्टी। तो आपको पता होगा जो अशोक जी थे वो मौर्य डायनेस्टी के थे। अगर मैं आपको इसमें कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊं तो अशोक जी के बारे में, तो आपने एक कलिंगा का वार सुना होगा, कलिंगा वार, जो कि 261 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था।
ठीक है, कलिंगा वार। और ये किसके द्वारा लड़ा गया था? अशोक जी के द्वारा लड़ा गया था। और इस युद्ध के बाद जो है अशोक जी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वो एक अलग स्टोरी है, इनके मन में कुछ ऐसे भाव आए थे जिससे कि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। फिलहाल हमसे जो पूछा गया है वो अशोक जो थे वो किस राजवंश के थे? तो मौर्य डायनेस्टी के थे अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बचपन से सिखाते चले आ रहे हैं टीचर्स हमारे कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है। और कहाँ पर होता है? पोरबंदर में होता है, पोरबंदर गुजरात। तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CHSL में 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हु बिल्ट साबरमती आश्रम? तो साबरमती आश्रम किसके द्वारा बनाया गया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम को बनाया गया था। और जो दांडी मार्च निकाला गया था, दांडी मार्च की जो शुरुआत की थी वो भी साबरमती आश्रम से ही की थी। साबरमती आश्रम, आपको पता होगा ये आश्रम जो है महात्मा गांधी जी द्वारा बनाया गया था। और ये किस नदी के किनारे है? एक नदी है जिसका नाम है साबरमती, जो कि गुजरात के एक शहर अहमदाबाद में बहती है। और इसी के किनारे पर बसा हुआ साबरमती आश्रम है जहां से कि दांडी मार्च की शुरुआत की थी। किसके द्वारा की गई थी? गांधी जी द्वारा। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बहादुर शाह द फर्स्ट वाज बोर्न इन द ईयर? बताइए। देखिए बहादुर शाह जो थे वो आपको पता होगा कि 7th नंबर के मुगल एम्परर थे, ये आपको पता होगा, 7th मुगल एम्परर। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 अक्टूबर 1643 टू 27 फरवरी 1712, 1712। हमसे जो यहाँ पर पूछा गया है वो सिर्फ बोर्न के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता है 1643 में जो है इनका जन्म हुआ था, 14 अक्टूबर 1643। और इन्होंने जब इंडिया पर रूल किया था उसका टाइम पीरियड भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो वो किया था 1707 से 1712 तक किया था, टिल डेथ, जब तक कि इनकी मृत्यु नहीं हो गई थी तब तक इन्होंने इंडिया पर रूल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। द फेमस हवा महल इज इन विच सिटी ऑफ द राजस्थान? ऑप्शन ए इज अजमेर, ऑप्शन बी इज जोधपुर, ऑप्शन सी इज जयपुर एंड ऑप्शन डी इज कोटा। बताइए जो हवा महल है वो किस शहर में है? तो आपने एक शहर का नाम सुना होगा जिसको कि पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और उस शहर का नाम है जयपुर। जयपुर में स्थित है हवा महल। आपको पता होगा जो हवा महल है वो कब बनवाया गया था? तो 1799 में बनवाया गया था। और किसके द्वारा बनवाया गया था ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक व्यक्ति थे यानी कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह, इनके द्वारा जो है हवा महल को बनवाया गया था। और हवा महल के बारे में अगर मैं आपको एक फैक्चुअल बात बताऊं तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितनी विंडोज हैं? तो इसमें 953 यानी कि 953 जो है विंडोज हैं। अगर आप कभी जाते हो जयपुर तो देख के जरूर आना हवा महल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वेयर इज अ पुष्कर फेयर हेल्ड? ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए थे RRB के उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। पुष्कर मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? तो जो पुष्कर मेला है वो राजस्थान में लगाया जाता है। इसको कभी कभी पुष्कर कैमल फेयर भी बोल दिया जाता है। ये जो मेला होता है बेसिकली ऊंट, यहाँ पर ऊंटों का व्यापार होता है एक तरीके से इस मेले के अंदर, पुष्कर मेले के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर? बताइए लास्ट मुगल एम्परर जो थे वो कौन थे? उनका नाम पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पर बाबर, ऑप्शन बी दिया हुआ है नूर जहां, ऑप्शन सी दिया हुआ है अकबर एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है बहादुर शाह। मैंने आपको अभी बहादुर शाह के बारे में बताया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंतिम मुगल बादशाह जो थे वो बहादुर शाह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। औरंगजेब पुट हिज फादर अंडर हाउस अरेस्ट इन आगरा फोर्ट? औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद करके रखा था। बताइए औरंगजेब ने अपने पिता, तो इनके पिता का नाम हमको यहाँ पर बताना है। तो देखिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शाहजहां। शाहजहां जी को औरंगजेब ने एक आगरा के किले में बंदी बना के रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इन विच लैंग्वेज बुद्धा प्रीच्ड?
बताइए। तो बुद्धा के बारे में आप 2-3 बातें यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, पहला तो यही पूछ लिया जाता है कि बुद्धा का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 563 बिफोर क्राइस्ट में। और कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में, ठीक है। और दूसरा आप ये जान लीजिए कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 बिफोर क्राइस्ट में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाला कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। जो बुद्धा ने जो उपदेश दिए थे वो किस लैंग्वेज में दिए थे? तो पाली लैंग्वेज में उपदेश दिए थे। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा ही जाता है। ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है इसका कि एक समय पूछा जाता है और नहीं पूछा जाता है, तो ये हर समय पूछा ही जाता है। पाली लैंग्वेज में बुद्धा ने अपने उपदेश दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। द अशोका वाज अ किंग ऑफ विच डायनेस्टी? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि मौर्य डायनेस्टी के थे अशोका, वहां पर मैंने आपको कलिंगा के वार के बारे में भी बताया था। जो इनका टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड था 268 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 232 बिफोर क्राइस्ट। इन्होंने रूल किया था इंडिया के ऊपर, यानी कि भारत साम्राज्य जो था उसके ऊपर इन्हीं का राज था 268 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 232। और यहीं पर बीच में एक वॉर होता है 261 में, जिसको कि बहुत फेमस वॉर है कलिंगा वॉर। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। द चाणक्य वाज नोन एज? चाणक्य को किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, चाणक्य के बहुत सारे नाम हैं। चाणक्य को एक कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है और इनको एक विष्णुगुप्ता नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने की एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था मौर्य डायनेस्टी की स्थापना में। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके शिष्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो चाणक्य के शिष्य थे, यानी कि जो चाणक्य थे वो गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे बिंदुसार के। देखिए यहाँ पर दो टर्म आते हैं, एक होते हैं बिंदुसार और एक टर्म आता है यहाँ पर बिंबिसार। तो देखिए ये जो बिंबिसार हैं ये हर्यनक डायनेस्टी के हैं। अजात शत्रु वाली जो डायनेस्टी थी, बिंबिसार वाली डायनेस्टी, वो हर्यनक डायनेस्टी थी। और ये जो बिंदुसार है ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं और ये मौर्य डायनेस्टी के हैं। इन दोनों में हमेशा कंफ्यूज रहता है बिंदुसार और बिंबिसार। बिंबिसार हर्यनक डायनेस्टी के हैं, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य वाली डायनेस्टी यानी कि मौर्य डायनेस्टी के हैं। तो यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो चाणक्य वाज नून एज अ कौटिल्य। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और ही इज एन इंडियन टीचर एंड फिलोसोफर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज सन बिंबिसार। बिंबिसार जो थे वो हर्यनक डायनेस्टी के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। श्री अरबिंदो वाज बोर्न इन द ईयर? फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे सीधे आप इसको याद रखिए, 1872 में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बैटल ऑफ कन्नौज के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, जो बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था वो शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें कि हुमायूं को शिकस्त मिली थी, यानी कि हार का सामना करना पड़ा था। और इसी के बाद से जो शेर शाह थे उनका साम्राज्य स्टार्ट हो गया था, यानी कि दिल्ली पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, दिल्ली की गद्दी पर और आगरा पर। और इंडिया में जो लगभग 15 साल राज किया था वो शेर शाह ने किया था। 15 साल बाद हुमायूं जी फिर लौट के आते हैं। इनसे हमको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि एक व्यक्ति जो कि 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज में हार जाता है, उसके 15 साल बाद लौट के फिर आता है और अपने साम्राज्य की स्थापना करता है, यानी कि मुगल डायनेस्टी को फिर से खड़ा करता है, मुगल एम्पायर जिसको बोला जाता है। फिलहाल हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बैटल ऑफ कन्नौज के बारे में पूछा गया था। तो शेर शाह और हुमायूं के बीच में ये बैटल हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस, थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को शेयर कर देना, वीडियो को भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सब कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ।